हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज हम फिर से प्रस्तुत हुए हैं शिव हाँ, महापुराण की एक और एपिसोड की डिकोडिंग को लेकर। पिछले एपिसोड में हमने संपूर्ण शिव परिवार कथा डिकोड करने की हमारी योग्यता ही कहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश मात्र थी। शिव चर्चा तो करना हमारा अधिकार है, हर हर प्राणी मात्र का अधिकार है और होती भी रहनी चाहिए। भगवान की चर्चा होती रहनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। उसी परंपरा को गतानुगत आगे बढ़ाते हुए, है ना, तो हाँ, आज हम एपिसोड 38 के गजानन गणेश के गजानन होने तक हमने शायद किया था, हाँ, है ना। हाँ, हाँ। तो आज हम चैप्टर 38 से शुरू करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो हम तो जैसा कि उस दिन हमने डिकोड किया ही था कि गणेश भगवान गणेश प्रथम पूज्य का अधिकार पाते हैं। शिव महादेव उन्हें प्रथम पूज्य होने का मतलब आश्वासन देते हैं माता पार्वती को, क्योंकि माता पार्वती थोड़ा सा चिंतित होती हैं कि मेरा पुत्र तो मतलब देवमुख था, वो गजमुख देवता की पूजा कौन करेगा या कौन मान देगा। तो इस उन्हें आश्वासन देते हुए महादेव गणेश जी को प्रथम पूज्य का अधिकार देते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हाँ, अब हम देखते हैं कि अब एक बहुत ही छोटी मतलब छोटी नहीं, सॉरी, बहुत ही महत्वपूर्ण पर बहुत सिंपल मैं कहूंगी, क्योंकि इसमें कुछ गूढ़ रहस्य अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। अब ये भ्रमण भ्रमण पिपासु होना, ठीक है, मैं पहले इंसिडेंट को कहती हूँ फिर डिकोडिंग। तो जरूर। यहाँ हम देखते हैं कि मैं तुम्हारी टिप्पणी आखिरी में पूछूंगी, करुणा। हाँ, हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल। यहाँ हम देखते हैं कि माता पार्वती और महादेव गगन विहार को निकल पड़ते हैं। अब यहाँ बहुत छोटी 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 कुछ कुछ डिकोडिंग्स हैं, छोटी छोटी, नॉट बिग बट है। जैसे कि ये हमने मतलब ओम नमः शिवाय भी एक सीरीज था, जो कि वो भी बहुत फेमस सीरीज था, हम करेंगे कभी उसे भी डिकोड। जरूर। वहां भी हमने ये चीज ना कॉमन देखी थी, और हमेशा हर मतलब शिव महापुराण से रिलेटेड किसी भी टीवी सीरीज में हम ये देखते ही हैं कि माता पार्वती और महादेव गगन विहार को निकलते हैं। हाँ, हाँ। जब भी माता पार्वती का मन या तो चंचल होता है या उदास होता है, महादेव उन्हें गगन विहार पर ले चलते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल डिकोडिंग दैट ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि मन उदास हो तो जरा घूम लो या ये वैसे तो देखा जाए तो ये बड़ी ही छोटी सी मतलब कि सिंपल टू सिंपल डिकोडिंग है ना, कि ऐसा हमारे साथ भी होता है, इट्स जस्ट वेरी रिलेटेबल। पर यहाँ मतलब हम अक्सर अपनी बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग अक्सर ऐसा भी कहते हैं कि ये इसको कुछ ज्यादा ही ये मतलब बहुत क्या कहें में हम, घुमक्कड़ है या मतलब बहुत ही भ्रमण, अतिरिक्त भ्रमण पिपासु है ये। तो हाँ, ऐसा हाँ, कुछ नहीं होता, भ्रमण भी, क्योंकि ऐसा कहते हैं वॉकिंग, ठीक है, सिंपल वॉकिंग, जब आप किसी सोच में माइंड ब्लॉक के थ्रू आप गुजर रहे हैं, मतलब बिटवीन एनी वर्क, ठीक है, हम्म, हम्म, यू आर ईदर मेंटली टू टायर्ड और यू आर फेसिंग मेंटल ब्लॉक्स, ठीक हाँ, है, हाँ, अपने हाँ, काम में, किसी क्रिएटिव काम में या किसी वैसे काम में जहां you have to think, your job is to think, major portion of your work is to think। तो वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि द कॉफी ब्रेक्स, और तो उसमें हमेशा ये एक सजेशन भी दिया होता है। मैं ज्यादा डिबेट नहीं करूंगी, सिर्फ इसे कहूंगी कि क्योंकि हम सोशल इश्यूज को भी डिस्कस करेंगे, तो हाँ, 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 कि वॉकिंग हेल्प्स योर माइंड टू रीथिंक, और मतलब टू रीस्टार्ट और एनीथिंग। तो कहा जाता है कि अ माइल वॉकिंग, वो इट हेल्प्स। अब वॉकिंग आप अपने रूम के अंदर वॉक तो नहीं हाँ। करेंगे ना, राइट अपने राइट। ऑफिस के अंदर वॉक तो नहीं करेंगे ना, वॉकिंग मीन्स आप मतलब नेचर के बीच ही वॉक करेंगे,
एंड दैट इज व्हाट इज एडवाइजेबल कि आप नेचर के बीच मतलब द मॉर्निंग वॉक्स और द इवनिंग वॉक्स और द आफ्टरनून वॉक्स whoever is more comfortable with whatever schedule of walking they have, तो उस हिसाब से it's always advisable to walk in a park or a nature trail, मतलब उस तरह का। हाँ हाँ तो हाँ उसमें मतलब डबल फायदा होता है, आपको वॉकिंग का फायदा भी होता है और नेचर के उसका फायदा भी होता है। अब हम तो गगन विहार नहीं कर सकते ना, पर यहाँ पे ये देवी देवता है, मतलब भगवान है, देवी देवता भी क्या, भगवान है। हाँ तो हाँ यहाँ पे ना हमेशा हम देखेंगे कि माइथोलॉजी में, अब कुछ लोग कहेंगे माइथोलॉजी क्यों कहते हैं, हिस्ट्री की कहिए। तो मेरे कहने का मतलब है भगवान की जो कथाएं हैं उसमें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ना, हम माइथोलॉजी का मतलब माइथो मतलब मिथ, मेरे मेरे हिसाब से वो है नहीं। मैंने माइथोलॉजी वर्ड को कभी उस तरह नेगेटिव सेंस में देखा ही नहीं। माइथोलॉजी वर्ड इज सो पॉजिटिव फॉर मी कि मैं सेम इसे यार। किसी भी नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट करती ही नहीं हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्लेनेशन कि व्हाई आई कॉल दिस माइथोलॉजी। तो ये मेरे हम्म लिए नेगेटिव है नहीं। और दूसरी बात, मैं हिस्ट्री कहूंगी तो हिस्ट्री में राजा महाराजे उनकी भी चर्चा आ जाएगी, उसी में भगवान की भी अगर चर्चा हो जाए, तो मेरे लिए ना उन दोनों को सेम रखना इज नॉट, मतलब इट्स नॉट माई थिंग एग्जैक्टली टू डू। एग्जैक्टली। इट्स नॉट माई थिंग टू डू कि मैं राजा महाराजा अशोक या इवन छत्रपति महाराज शिवाजी या जो भी बड़े बड़े हमारे महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े योद्धा जो राजा हैं, वेरी मच रेस्पेक्टेबल, पर फिर भी उनके साथ भी मैं भगवान के उसको मतलब सेम, मतलब उसमें प्लेटफॉर्म में नहीं, इट्स नॉट माई थिंग टू डू। सो हम्म दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग इट एज माइथोलॉजी, द स्टोरी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस एज माइथोलॉजी। हम्म नॉट कि माइथो मतलब मिथ, मतलब झूठ, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट इज माई एक्सप्लेनेशन। मैं हर बार एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, जब भी मैं कहूंगी इसको करो ना एडिट, मतलब इतना सा पार्ट क्लिप को मतलब ना वो शॉर्ट में भी कर देना हम्म। कभी ना कभी, so that this remains as the explanation that why we call it as me, we मतलब me and you ओके। call it as mythology. श्योर। So end of the story here, the mythology thing debate. तो हम्म। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ तो माइथोलॉजी में क्या है ना, हमने हमेशा भ्रमण को कभी भी नेगेटिव मतलब उसमें दिखाया नहीं गया है कि इट इज अ टाइम वेस्ट और समथिंग। हमेशा इसको बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा गया है कि बिल्कुल। जो सारे यात्रा है ना, तीर्थ यात्रा, ये जो चार धाम की यात्राएं, कभी पॉसिबल है कि कोई एक आदमी चारों जगह रह सकता हो, वही कि वो आपके वही। घर के सामने का बताया गया है, दूर कहीं मत जाओ, ऐसा तो नहीं है। चार धाम की यात्रा आप करेंगे, आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करेंगे, उसमें अ, आपके पास आ जाते हैं कई समुंदर, कई पहाड़ी। अब केदारनाथ जाएंगे, आप पहाड़ के दर्शन करेंगे। आप बिल्कुल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, आप समुंदर घुमाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिर्लिंग, जहाँ रामेश्वरम जाएंगे वहां भी आपको समुंदर मिलेगा। तो ऐसे आप कहीं पर आपको जंगल मिलेंगे। तो इस तरह से यात्रा को हमेशा ही प्रमोट किया गया है माइथोलॉजी में। तो अगर आप समझ सके, अगर आप यू हैव द आई फॉर डिटेलिंग, हाँ तो हाँ तीर्थ यात्रा तो नाम ही है यात्रा, खैर। तो एंड यात्रा मतलब क्या ना, यात्रा मतलब हमेशा लेविश या वो उसका यात्रा मतलब आप नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए कम्युनिटीज से मिलेंगे, कुछ नया बिल्कुल। सीखेंगे, कुछ अपना नया उन्हें सिखाएंगे, और इस तरह से आप लाइफ में ग्रो करेंगे, है ना। वही एक मतलब कुपमंडुक की तरह आप नहीं रहेंगे। कुपमंडुक मीन्स फ्रॉग, मतलब एक ही वेल में कि मेरा कुआं ही सबसे बड़ा है, उस तरह की सोच नहीं होगी आपकी। और भगवान की चर्चा आप बढ़ाएंगे, मतलब कम्युनिटी वर्शिप जब होगा तो भगवान की चर्चा मतलब नाउ 2 people आर टॉकिंग अबाउट गॉड, इमेजिन 200 people टॉकिंग अबाउट गॉड, उस जगह की एनर्जी क्या होगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से, तो अब अपना अपना देखने का नजरिया है ना। हाँ तो यहाँ पे गगन विहार, तो कभी भी मैं यही कहूंगी कि इफ यू आर ट्रैवलिंग, कभी कभी होता है ऐसा कि राइटर्स को ना, कभी कभी अब जैसा जिसके पास जैसी साधन हो, ठीक है। कोई अपने घर से 5-10 किलोमीटर दूर किसी एक मतलब बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब अंडरवेलमिंग, मतलब टू सिंपल, नॉट टू लेविश और समथिंग,
तरीके से रहता है, किसी गांव में जाकर रहते हैं, कुछ दिन 10-15 दिन बिताते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल, बिताते हैं, बिल्कुल। हुँ, नॉट सो वेरी मच कंफर्टेबल, या कुछ कुछ लोग बहुत मतलब लेविश तरीके से भी बिताते हैं, सो दैट दे गेट अ चेंज ऑफ माइंड एंड चेंज ऑफ थॉट्स, और उनके दिमाग में कुछ प्लॉट्स आए, तो दैट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। तो खैर, तो यहाँ पे गगन विहार हर जगह कहा गया है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इन डिटेल इस चीज को समझाना बहुत बिल्कुल, जरूरी है बिल्कुल। कि डोंट ट्राई टू शैम पीपल, जो जिनको थोड़ा शौक है घूमने का, डोंट ट्राई टू शैम दोज पीपल, राइट, दैट इज नॉट अ दैट इज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव ट्रेट, नॉट एट ऑल। तो और हालांकि अगर सही तरह से माइंडफुलनेस के साथ किया जाए तो वो फायदा ही करती है। तो खैर, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो वो गगन विहार करते हुए, अब जैसे मैंने कहा कि थॉट एक आता है, तो फिर माता पार्वती के मतलब माता पार्वती कहती हैं शिव जी से कि आप एक मतलब ना ऐसी परिपूर्ण नगरी की रचना कीजिए, मतलब प्रार्थना करती हैं कि जो ब्रह्मा निर्मित सृष्टि से अलग हो। अब ऐसा कुछ कैलाश पर बैठकर माता पार्वती के दिमाग में नहीं आया, पर गगन विहार करते वक्त उन्हें ऐसा लगा कि मतलब कि हाँ, उन्होंने ऐसा लगा, उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। और महादेव क्या, महादेव तो है ही, जो माता शक्ति कहेंगी वो तो वो करेंगे। तो ब उसी समय मतलब शिव जी मतलब महादेव की प्रेरणा से भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी डिकोडिंग है कि जहाँ जो भी महान कार्य त्रिदेव में से कोई भी करेंगे, तो उसमें बाकी दोनों देवों की भी मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगी, या तो किसी एक बिल्कुल, की कम से कम कंट्रीब्यूशन रहेगी। ये ना हमें हमेशा ये दिखाता है कि मतलब हमेशा कभी भी इस अहंकार में मत रहो कि जो भी है मैं अकेला ही कर लूंगा, अकेले ही कर लूंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर ना अगर मैं उसको बताऊंगी उसको उस चीज का क्रेडिट चाहिए होगा। वही, तो ये वही। हमेशा इंटेंशन रखो कि काम बहुत अच्छे से हो, काम बड़ा हो, बिल्कुल, नॉट कि क्रेडिट कौन ले जाए, एग्ज़ैक्टली, कि एग्ज़ैक्टली। क्रेडिट मेरा ना रह जाए अकेले का, ये ना हो। तो ये भगवान हमें हमेशा सिखाते हैं। तो वहां भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और वो शिव आराधना के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो अब शिव भक्ति है ही, शिव भक्ति हरि भक्ति, ये है भक्ति है ही ऐसी कि मतलब वही भगवान विष्णु के साथ भी वही होता है। तो वो शिव भक्ति में लीन, मतलब उनके शरीर से मतलब पसीना बहने लगता है, और मतलब श्वेत जल से विष्णु निर्मित एक घड़ा होता है वो भरने लगता है। हाँ, और हाँ, विष्णु जी की आराधना के फलस्वरूप उसी समय मतलब एक दिव्य शिवलिंग भी मणिकर्णिका जल कुंड से प्रकट होती है, क्योंकि ये विष्णु श्री हरि की भक्ति है। तो वही, यहाँ पर वही। खत्म होता है हमारा चैप्टर 38, नाउ चैप्टर 39 बिगिंस। तो अब मणिकर्णिका ब्रह्म जलकुंड से प्रकट दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते ही भगवान विष्णु भाव विभोर हो उठते हैं। तो ये मतलब ना दिस मतलब अगर आप चाहें तो इसमें बहुत से डिकोडिंग से मैं कुछ ही बताऊंगी, जैसे कुछ बताऊंगी इन द सेंस फॉर द टाइम रिस्ट्रेंट, हुँ, कि हुँ। अब भगवान विष्णु भी भगवान है ना, पर देखो उनमें कहीं अहंकार तो बहुत दूर की बात है, कहीं भी। अब वो भी भक्ति में मतलब श्री हरि भी भक्ति में मतलब ऐसे भाव विभोर होते हैं, और मतलब अपनी भक्ति से मतलब प्रसन्न होके जो महादेव उनको दर्शन देते हैं शिवलिंग के रूप में, वो देख के वो ऐसे भाव विभोर होते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भक्ति में आप समर्पण कर दें, आप चिंता ना करें कि मैं भक्ति में डूब गई, मैं भक्ति में डूब गया तो संसार का क्या होगा, या ये भगवान संभाल लेंगे। एग्ज़ैक्टली, बहुत अच्छी बात। भक्ति इतना मतलब इसका क्या होगा, वो सब करते करते, वो सब सांसारिक चीजें हैं, खिलौने हैं भगवान के पास वो सब। भगवान ने दिया है आपको संसार, आप भगवान को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। तो यहाँ पे भगवान विष्णु की कितनी सारी दायित्व हैं, कितने दायित्व हैं, कितने सारे दायित्व हैं उनके, फिर भी वो भक्ति में भाव विभोर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो उनके आनंद अश्रुओं का प्रवाह, अब वो भगवान हरि है ना, तो उनके आनंद अश्रुओं का प्रवाह देखते ही देखते मतलब जल प्लावन का रूप
लेने लगता है तथा आनंद कानन काशी विष्णु के मतलब हर्षाश्रुओं के बाढ़ में डूबने लगती है। अब यहाँ अब ऑब्वियसली तदा मतलब देवी पार्वती अनुरोध करती हैं कि हाँ हमारी आनंद कानन काशी तो डूब जाएगी जल प्लावन। तो जो भी हो, यहाँ पर एक और चीज मैं डिकोड करना चाहूंगी। कभी भी अगर आपको डर हो इस बात का कि जो भी बड़े ताकतवर या बड़े इन्फ्लुएंशियल या एक उस हाई पोजीशन में है, जो कि शायद आपको लगता है कि इस वक्त दे आर इन अ वेरी इमोशनल स्टेट, तो पता नहीं मेरी कंपनी का क्या होगा या मेरे घर का क्या, या जो भी, इत्मीनान रखें, महादेव संभाल लेंगे। दैट इज व्हाट इट इज द होल स्टोरी। ठीक है, यहाँ पे पावरफुल का मतलब भगवान विष्णु से ज्यादा पावरफुल कौन है? तो वो वही। भावा विभोर हैं। तो अब तो मतलब ये है त्रिदेवों की गाथा लीला। तो तो माँ पार्वती थोड़ा मतलब चिंतित होती हैं। अब वो तो माँ है ना, चिंतित होती हैं तो कहती हैं कि महादेव कुछ कीजिए। तो महादेव मतलब अपना त्रिशूल प्रक्षेपित करते हैं और आनंद का आनंद काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं कि हाँ ये मतलब प्रलय आने तक ये मतलब कभी भी जलमग्न नहीं हो सकती। तो काशी इज मतलब प्रेजेंट बनारस, वाराणसी, जो भी आप कहें। हाँ हाँ तो तो तत्पश्चात शिव पार्वती भगवान विष्णु तथा मतलब तो चारों वेदों के सम्मुख प्रकट होते हैं। तो यहाँ मतलब विष्णु श्री हरि की अनुपम शिव भक्ति की प्रशंसा करते हुए मतलब उनके चरणों में वेदों को आदेश देते हैं कि वे सदा सदा के लिए मुक्ति नगरी काशी में ही विराजमान रहें और यहाँ आकर धर्म साधना करने वाले शिव भक्तों को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करें हाँ जो उनकी मुक्ति सुनिश्चित कर दे। तो और यहाँ शिव जी भगवान विष्णु को राम नाम भी प्रदान करते हैं। तो वेद पुरुष भगवान विष्णु के आग्रह पर शिव पार्वती मतलब मणिकर्णिका ब्रह्मकुंड से प्रकट शिवलिंग में अपना ज्योति रूप प्रदान करते हैं और वहां सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं, जो कि ज्योतिर्लिंग है ना हाँ काशी में। हाँ तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है उन्हें, हाँ पूरे विश्व के नाथ। तो हाँ और वहां माँ पार्वती की भी मतलब है शक्तिपीठ। तो हाँ हाँ बिल्कुल। तो ऐसी 3 ज्योतिर्लिंग है जहाँ माँ शक्ति भी उनके साथ मतलब माँ शक्तिपीठ भी एक शक्तिपीठ भी उनके साथ विराजमान है, जैसे कि काशी, हाँ बनारस, वाराणसी। वहाँ एक, ये तीनों एक ही जगह के नाम है। तो काशी, हम्म, एक त्रिशैलम जो हम आगे करेंगे डिकोड, हाँ 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 त्रिशैलम, और व्हाई द थर्ड आई एम फॉरगेटिंग, बैद्यनाथ, हाँ बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। हम्म, तो ये तीनों जगह हैं ऐसे। तो अब कहानी मतलब शुरू होती है, अब एक और नई कहानी शुरू होती है। तो नई कहानी पर जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू तुम्हारी टिप्पणी। पिछले हमने जो भी डिकोड किया था वो उस पे भी बोलना चाहो तो बोल सकती हो, या अब तक भी जो हमने डिकोड किया। जरूर जरूर। तुमने लास्ट एपिसोड में तो जो समस्त मतलब शिव परिवार की चर्चा की थी वो बहुत हम्म ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सुन के, दोबारा भी सुने हम। एंड अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट। और बहुत ही सुंदर से तुमने डिकोड किया ब्यूटीफुली, जो भी तुम लर्निंग और एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस नहीं बेसिकली लर्निंग ब्यूटीफुली जो इन्फर करती हो हर चीज से, वो बहुत खूबसूरत होता है और बहुत अच्छा लगता है सुन के। और अब तक के लर्निंग से वही भक्ति में समर्पण एक होना बहुत जरूरी है और अहंकार नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अभी तो फिलहाल इतना ही बोलना चाहूंगी। सॉरी, एक चीज और जो तुमने ट्रैवलिंग को लेकर बोला कि लोग हम्म अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं कि ये घूमना हम्म फिरना क्या, टाइम वेस्ट मत करो। ये हम्म वाकई में इट ओपन्स अप योर माइंड। मतलब अभी समय अब बहुत आगे जा चुका है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप हर दिन इसके लिए समय निकालो, बट वंस इन अ वाइल आप जाओ, आप एक दूसरे दुनिया में चले जाते हो। डेली का जो भी आपका मतलब रेगुलर रूटीन है, उससे एक ब्रेक लेने के लिए भी अच्छा होता है।
एंड रेस्ट ऑल्सो, मतलब इट ओपन्स अप योर माइंड, आप बहुत चीजें सीखते हो, करते हो, तो अच्छी चीज होती है। और तुमने बहुत ब्यूटीफुली इसको भी एक्सप्लेन वन किया। ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैंने शायद मिस आउट किया हुआ, इट इट ब्रेक्स द पैटर्न। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक पैटर्न में आप, एक रूटीन पैटर्न में आप सोच, आपकी सोच भी एक पैटर्न में जाती रहती है, जाती रहती है। इस वजह बिल्कुल। से द माइंड ब्लॉक हैपेंस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इस वजह से द स्ट्रेस हैपेंस, इस वजह से द एंजाइटी हैपेंस, इस वजह से द डिप्रेशन हैपेंस, वही बिकॉज इट्स वही। सब कुछ अगर साइंटिफिकली बात करें तो वो क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, विच इज बिकमिंग डे टू डे, इट इज बिकमिंग अ बर्डन टू द माइंड, दैट्स व्हाई इट हाँ ट्राइज टू शेड ऑफ समथिंग फ्रॉम इट्स ओन। इसीलिए आप माइंड ब्लॉक से गुजरते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सो ऑल स्ट्रेस। सो वही इट, वही। सबसे एग्जैक्टली। पहले तो इट ब्रेक्स द, इसका मतलब ये नहीं कि अभी एक बार ट्रैवल करोगे आपका पूरा स्ट्रेस चला गया, नो, बट एटलीस्ट द पैटर्न इज ब्रोकन। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट ब्रेक्स द पैटर्न, और पैटर्न को ब्रेक करना, नवनिर्माण होना बहुत आवश्यक है। इम्पोर्टेंट होता है, और सही बात है। वॉकिंग तो खैर आपको रोज ही करनी चाहिए इन नेचर, बिल्कुल तो वो बिल्कुल। नेचर वॉक तो आपको हमें रोज ही करनी चाहिए। हाँ पर हाँ हाँ, ट्रैवलिंग ऑब्वियसली रोज किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, पर हाँ। एंड सी ट्रैवलिंग मतलब ये नहीं कि कोड़ा हुरदंग, मतलब जस्ट अल्कोहल एंड ऑल, एग्जैक्टली। मतलब अगेन एन जंक इम्पोर्टेंट फूड, पॉइंट। हाँ, या वो ट्रैवलिंग कहीं पे भी प्रमोशन नहीं हो रही है, ठीक वही है। वही। सो उस तरह की ट्रैवलिंग हम बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ट्रैवलिंग का मतलब माइंडफुल ट्रैवलिंग, जिसका मतलब है कि आप दूसरे दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, दूसरी हाँ कम्युनिटी को देख रहे हैं, नॉट कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप माउंटेन्स में चले गए जहाँ कोई कोई लोग नहीं है, पर वही आपको थोड़ा वही। शांति मिल गई, आप मेडिटेट हाँ कर रहे हैं आप, तो इस तरह की जो ट्रैवलिंग होती है, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। वेर यू गेट टू लर्न समथिंग, हाँ where you get to meditate, or where you get to know something new, वही learn something, unlearn something, तो इस तरह वही। का जो मेंटल ग्रोथ होती है, हम्म। that kind of traveling is promoted from the primitive times, आज के लिए ही नहीं। राइट राइट, वेरी ट्रू। तो अब आगे, हाँ अब ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। हाँ सो हाँ। बिल्कुल। तो अब, हाँ, अब नए कहानी में हम जाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं कि जमदग्नि आश्रम में ऋषि जमदग्नि पुत्र राम, भगवान मतलब उनका जो पुत्र है वो भगवान शिव को गुरु बनाने की कामना से कठोर तपस्या में लीन रहते हैं, तो वो तपस्या करने जाते हैं। हाँ तो इट इज समथिंग लाइक, ठीक है, मैं आगे और इंसिडेंट्स बोलती हूँ उसके बाद। फिर श्री राम की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट होते हैं, तो ये तो महादेव करते ही, वो तो मतलब हाँ हाँ। देव दानवों को देते हैं। तो खैर, तो प्रसन्न शिव अपना दिव्य परशु प्रदान करके राम को परशुराम नाम देते हुए उन्हें अपना पिनाक धनुष तथा तुनीर प्रदान करते हैं, तथा आदेश देते हैं कि वे विष्णु के अवतार होने के नाते, मतलब पालन करता है, तो तथा शिव शिष्य होने के नाते हम्म। अधर्मियों के संहार का कर्तव्य एक साथ निभाना है उनको। हाँ नाउ, अब अब मतलब एक बहुत सी चीजें, मतलब दिमाग में लाइट जल रही होंगी, पर वो डिकोडिंग हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टोरीज नहीं आई है अभी। मुझे पता है पिनाक धनुष सुनकर, है ना, सबके मतलब बड़े ही आनंदित हो गए हैं आप सब। जी जी, बिल्कुल वही। बिल्कुल, सियावर रामचंद्र की जय। जय। बिल्कुल, पर अभी के लिए फिलहाल हम वहां नहीं पहुंचे हैं, दिस इज जस्ट द हाँ बिगिनिंग, है ना। हाँ तो यहाँ पे उनका नाम तो राम था, पर क्योंकि उनको परशु प्रदान किया ना, तो इसीलिए हाँ। परशुराम नाम परशुराम। महादेव ने ही उन्हें दिया। तो अब व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग, तो उधर मतलब जमदग्नि आश्रम में सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य, मतलब राजा कार्तिवीर्य वन भ्रमण करते हुए जमदग्नि आश्रम पहुंचते हैं, जहाँ मतलब ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी देवी रेणुका उनका राजसी स्वागत सत्कार करती हैं। हाँ हाँ। अब एक ऋषि आश्रम में ऐसा भव्य राजसी सत्कार देखकर कार्तवीर्य तो चकित होता ही है,
तो इसी बीच महर्षि जमदग्नि भी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि ये सब दिव्य गाय मतलब माता कामधेनु का चमत्कार है। वही। अब यहाँ नाउ दिस इज माय ओपिनियन, माय डिकोडिंग। हाँ तो हाँ। यहाँ मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं मे बी द अंडरटोन इज कि आप हर किसी के आगे अपना मतलब जो भी आपका बी इट योर मेटेरियलिस्टिक things or the possessions that you have either inherited from anyone राइट। or you have earned it through your hard work or money, मतलब जो भी है आप हर किसी के आगे में भी वो ना दिखाएं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे उन्होंने शो ऑफ नहीं किया था। उनको लगा कि एक राजा हमारे आश्रम आए हैं तो हम उनका उसी तरह स्वागत करते हैं। हाँ, आप भगत वैसा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ होता, हम्म, अगर मैं ये नहीं कह रही कि स्वागत ही ना करो कि राजन हम तो गरीब ब्राह्मण है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन अपने साध्य अनुसार मतलब जो एक ऋषि आश्रम में मिल सकता है तो उसका उत्तम प्रबंध आप कीजिए कि जितना दूसरे ऋषि आश्रमों में आपको मिल सकता है उससे अधिक मतलब यहाँ आपकी मतलब तो उतना इज फाइन। बट जहाँ अब देखो उसके दिमाग में डाउट आया भी इसलिए ना क्योंकि ये एक ऋषि आश्रम वही वही। है ना, हर्मिटेज। तो हर्मिटेज में रॉयल पैलेस वाली मतलब रॉयल ट्रीटमेंट तो वो सोचने पर बाध्य करेगी। तो मतलब अच्छे लोगों वही। को अच्छी सोच रखने पे बाध्य करेगी, बुरे को बुरे पर। कौतूहलता जो मतलब वो द क्यूरोसिटी विल हैपन फॉर श्योर। वो हम्म। आगे जाके क्या रूप लेगी वो तो इंसान पे डिपेंड करता है, मतलब अपनी सोच पर डिपेंड करती है, पर क्यूरोसिटी इज बाउंड टू हैपन। हाँ। तो उन्हें महर्षि जमदग्नि बताते हैं, मतलब उनकी क्यूरियोसिटी मतलब वो होती है तो बताते हैं कि ऐसा मतलब क्योंकि वहां मतलब एकदम फल और सेविकाएं जिस तरह से आ रही थी मतलब। तो बताते हैं, तो अब कार्तिवीर कहते हैं मैं राजा हूँ, कामधेनु गाय मेरे पास होनी चाहिए। वही अब वही। यहाँ पे तो माता कामधेनु मतलब कहा गया है। किसी किसी स्टोरीज में हम देखेंगे ना यहाँ माता सुरभि कहा गया, मतलब माँ कामधेनु की बहन माँ सुरभि, मतलब गौ अच्छा। माता ही है वो भी। हाँ तो ये हाँ। नेम्स कहीं कहीं ना माँ सुरभि भी हो सकते हैं, यहाँ पे माँ कामधेनु है। तो हम स्टोरी पे फोकस करेंगे, नाम पर नहीं। तो मतलब वो ऐसी है ना कि वो तुमको जो चाहिए वो देंगी गौ माता, है ना। तो यहाँ कार्तिवीर कहते हैं कि ऐसी मतलब ऐसी गाय तो मतलब राजा के गौशाला में होनी चाहिए, तो राजसी गौशाला में होनी चाहिए। तो ये लोग प्रार्थना करते हैं कि नहीं, हमने तपस्या से इन्हें पाया है, आप मतलब ऐसे इन्हें ना ले जाएं। तो क्योंकि एक ऋषि आश्रम में बहुत से शिष्य होते हैं, उनके भरण पोषण पालन हम गरीब ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं, तो ये वही एक गुरु वही। आश्रम है, यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो पर वो सुनता नहीं है, अन्यायी राजा होता है। तो जैसे ही कार्तिवीर्य अपने सैनिकों के जय जयकार के बीच मतलब माँ कामधेनु को लेकर अपनी राजधानी पहुंचता है, तो उसी वक्त मतलब जमदग्नि पुत्र परशुराम भी की ललकार मतलब उसे चौंका देती है, क्योंकि परशुराम वापस आते हैं, उनको सब कुछ पता चलता है ना कि क्यों हाँ मतलब माता पिता मतलब अप्रसन्न है, दुखी हैं। तो चौंका देता है, परंतु मतलब वो दुराग्रही कार्तिवीर्य अपने मतलब वरदान के अभी अच्छा अब कार्तिवीर्य को ना सहस्त्र बाहु होने का वरदान था, इसीलिए उनका नाम सहस्त्र बाहु हाँ कार्तिवीर्य है। हाँ हाँ। वो उनको भगवान दत्तात्रेय की तपस्या से वो वरदान मिला था। हाँ तब परशुराम की मांग ठुकरा देते हैं। तो उसी समय मतलब भगवान दत्तात्रेय आकाश में प्रकट होकर कार्तिवीर्य को समझाते हैं कि मतलब तुम परशुराम को कामधेनु नहीं लौटाओगे तो हाँ वरदान विहीन हो जाओगे। हाँ। परंतु जैसा कि हमने हर अभिमानी मतलब असुर या दुराचारी मनुष्य को देखा है, तो वो इस सत परामर्श का कोई मतलब उस प्रभाव नहीं होता और वो परशुराम से फिर भी युद्ध करने लगता है। वही। तो पता ही है इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल। भगवान दत्तात्रेय ने तो चेतावनी दी थी। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिकोडिंग ये है हाँ, अब जो मैं कह रही थी। हम्म। तो
कि लोगों का ना वो हो सकता है कि मतलब वो गए ही क्यों अपने माता पिता को छोड़कर, तो वो गए, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या जो की वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं की। वही, वही। तो और दूसरी बात कि शक्ति का उनका कोई लोभ नहीं था, पर शक्ति के लिए तपस्या करना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। So according to me these are little very subtle hints, शायद, अब my opinion, ठीक है, हुँ, 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 ये हुँ। शायद आपको ना ये समझाती है कि there is nothing wrong in being righteously ambitious, righteously, not बिल्कुल, wrongfully, ठीक बिल्कुल। है, हाँ, mindfully, righteously being ambitious is not at all wrong। क्योंकि अगर आपको मतलब है कि मुझे शक्ति के लिए मैं तपस्या करूंगा, मैं शक्ति विहीन होकर जीवन नहीं व्यतीत करूंगा, ठीक है, मैं एक ऋषि पुत्र हूँ, ब्राह्मण हूँ, पर मैं शक्ति भी मुझे मतलब अर्जित करनी है। अगर हम इसको एकदम मॉडर्न टाइम्स में, आज के जमाने में अगर इसको डायरेक्ट मतलब वो नॉट ट्रांसलेट मतलब डायरेक्ट वो करें, हाँ, हाँ। तो उसका यही होता है कि you have certain things which would come to you, which you will inherit through हाँ, हाँ। by your birthright, है ना। हुँ, पर हुँ। अगर तुमको है कि ये तो है पर मुझे मतलब सीखना है, so the quest to learn something new which would give you either power or knowledge or something that will give wings either to your imagination or हुँ, to हुँ। your reach, है ना, हुँ, हुँ। तो वो गलत नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड राइटफुली बीइंग एम्बिशियस। ओके। हुँ, हुँ। तो क्योंकि सही कहा कहा तुमने। जाता है ना कि जितना है उसमें खुश रहो, तो उसका कुछ कॉन्ट्रैडिक्शन नहीं है, बट दैट्स व्हाई इट इज बीइंग सेड कि राइटफुली। तो हाँ, हाँ। खैर, तो अब कार्तिवीर्य का वध हो चुका है, जो कि विच वाज इनएविटेबल। तो कार्तिवीर्य के अब चैप्टर 39 खत्म होती है और चैप्टर 40 शुरू होती है। तो हुँ, अब हुँ। कार्तिवीर्य के पुत्र अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने का मतलब संकल्प करते हैं, जो कि है ना, तो वो जमदग्नि आश्रम पहुंचते हैं तथा यज्ञकर्ता जमदग्नि का मस्तक काटकर अपने साथ ले जाते हैं। नाउ ऋषि हाँ, जमदग्नि यज्ञ कर रहे होते हैं, तो यज्ञ के दौरान उनका मस्तक कटता है। अब ये इसलिए मैंने रिपीट किया क्योंकि आगे इसकी डिकोडिंग है। तो अब भगवान परशुराम का मतलब उद्वेलित क्रोध जो है उनको पुनः कार्तिवीर्य के पुत्रों के पास ले जाता है। तो वो एक ही बार में सभी कार्तिवीर्य पुत्रों को अपने मतलब परशु से यमलोक पहुंचा देते हैं और पिता का कटा हुआ सर लिए वो पुनराश्रम लौटते हैं और हाँ, अब तो और महादेव से प्रार्थना करते हैं। अब महादेव अपने प्रिय शिष्य की पुकार सुनकर भोलेनाथ वो तुरंत जमदग्नि आश्रम पहुंचते हैं और हाँ। यज्ञकर्ता जमदग्नि को निर्दोष घोषित करके उनका कटा हुआ मस्तक पुनः धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। नाउ यस। नाउ कैन कम मेनी क्वेश्चंस कि अच्छा, इनको दिया तो गजानन को क्यों, गणेश को क्यों गजानन बनाया था, है ना। पहली बात, भगवान गणेश का मस्तक उन्होंने खुद अपने त्रिशूल से किया था, ठीक है। हाँ, हाँ। महादेव ने एक बार किसी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया तो उसे पुनः वो करना पहली बात मुश्किल है। दूसरी बिल्कुल। कि वो अंतरिक्ष के बाहर चली गई थी। हाँ, हाँ। यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे कुछ अन्यायी बालकों से ये चीज हुई। और दूसरी ये कि वो उस वक्त यज्ञ कर रहे थे, तो क्योंकि वो यज्ञ करता है, उस बात को मेंशन किया गया है बार बार, तो वो यज्ञ करता है, तो ड्यूरिंग यज्ञ तुम भगवान के पूजा में लीन हो, मतलब अर्पण किया हुआ है तुमने खुद को, तो तुम्हारी रक्षा का दायित्व भगवान पर बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। So that is the difference between the two situations. I hope I have clearly, I could have made you understand. बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सुंदर से तुमने कहा। हुँ। अब युगों के अब
अब ये आता है कि क्यों ये अपने पिता का बदला ले सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं। तो उनके पिता अन्यायी थे, इनके पिता अन्यायी नहीं है, इनके पिता के साथ अन्याय हुआ है तो वो मतलब उसका प्रतिशोध लेना पुत्र का कर्तव्य है। पर वो लोग तो बस इमोशन के बहाव में वो लोग कर रहे थे जो भी कर रहे थे। तो हाँ अब युगों के पश्चात मतलब भगवान परशुराम मतलब अपनी योग समाधि मतलब उनकी भंग होती है और वे अपने गुरु मतलब शिव शंकर के दर्शन की कामना के लिए मतलब कैलाश की ओर चल पड़ते हैं। हाँ तब कैलाश पर माता पिता की आज्ञा से गणेश अब फिर से है ना हाँ आज्ञा से गणेश अवांछित मतलब व्यक्तियों को रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े थे। हाँ तो अब एक अपरिचित साधु को वो भी हाथ में परशु लिए अंदर जाते देखकर गजानन उन्हें रोकते हैं। तो परशुराम का क्रोध मतलब इस प्रवेश बाधा से जाग उठता है। तो क्रुद्ध हाँ परशुराम मतलब भगवान गणेश पर अपना परशु फेंकते हैं जिससे मतलब भगवान गणेश का एक दांत टूट जाता है और गजानन गणेश एक दंत गणेश बन जाते हैं। बन जाते हैं, एक बिल्कुल। दंताय वक्रतुंडाय। तो एक दंत वक्रतुंड। बनने की यही कहानी है। नाउ कम्स द डिकोडिंग। तो अब यहाँ पे एक बहुत सटल जो जिस तरह से एरोगेंस आप में आता है ना उस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। हाँ अब हाँ वो अब तक अपना कर्तव्य कर रहे थे, राइट, वो अपना कर्तव्य कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं कर्तव्य निभाते निभाते द कांस्टेंट विक्ट्रीज, द हाँ कांस्टेंट हाँ मतलब फ्लो ऑफ मतलब क्या बोलूं मैं कि things going under your way, it's always your way, the things are going according to you and you. Now suddenly one day something is not going according to you, वही। पैटर्न चल रहा है ना, वो पैटर्न चल रहा है चल रहा है चल रहा है, पैटर्न कभी ना कभी ब्रेक होगी पर तुम्हारा माइंड इज नॉट रेडी फॉर दैट बिकॉज इट इज सो यूज टू गोइंग थिंग्स अंडर योर वे। एग्जैक्टली। ये सबके लिए है, ठीक है, अच्छे बुरे हर लोगों के लिए, वही अच्छे लोगों वही। के लिए भी है, एक चेतावनी है। यू आर सो यूज टू कि मतलब सोचो, अब मैं इसको एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझा रही हूँ, फ्रॉम नर्सरी टू सम सर्टन मतलब सोचो क्लास 7 8 9 मतलब पूरा तुम्हें हाँ मतलब हाँ बिकॉज यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट सो यू थिंग्स हैव ऑलवेज बीन कि मतलब टीचर्स हैव ऑलवेज प्रेज्ड यू एंड थिंग्स गोइंग सो अचानक से तुम्हें किसी एक दिन किसी तुम्हारी गलती की वजह से डांट पड़ती है, योर माइंड इज नॉट रेडी, मतलब उस वक्त ना बच्चे को हम कभी कभी लगता है कि ये टीचर ना बहुत मुझे डांट रही, मुझे तो कभी आज तक डांट नहीं पड़ी। समझ रही हो बात को? हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्योंकि पैटर्न चला आया है, हर वही। हिज हर माइंड इज सो यूज टू फॉर दैट पैटर्न, टू फॉलो दैट पैटर्न, उस ट्रू। पैटर्न को फॉलो होते देख के। तो यहाँ पे एवरी टाइम द कांस्टेंट विक्ट्रीज दैट ही हैज गॉट भगवान वही परशुराम, तो वही। यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम कि someone is asking him that you cannot go, and you cannot go where, that you cannot go to meet your मतलब आप अपने आराध्य से नहीं मिल सकते हैं, you cannot meet your god। अब शिव शंकर वही। से मिलने में बाधा आ रही है, बाधा आ भी रही है कहाँ, तो यहाँ बाधा आ रही है। बट अब वो कोई पापी तो नहीं है ना, भगवान परशुराम कोई पापी नहीं है, दैट्स वाई उन्होंने दांत पर प्रहार किया। परशु से तो वो मस्तक भी काट सकते थे वही वही। जो वो दूसरे अन्यायी लोगों के साथ करते हैं, पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने दांत पर प्रहार किया। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ रिमाइंडर कि विथ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विथ बिग पावर्स कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हमने स्पाइडरमैन में भी सुना। तो कहीं ना कहीं हाँ बात सही हाँ। भी है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे बोल रही हूँ कि अब उनको परशु मिली हुई है, वो भी महादेव ने दी है, पिनाक धनुष मिला हुआ है, वो भी महादेव का दिया हुआ है। तो वो दूसरे लोगों की तरह मतलब एकदम शक्ति में मदमस्त होकर अगर कुछ करें, सो अगर वो ऐसे होते तो महादेव उनको अपना प्रिय शिष्य घोषित नहीं करते, उनको परशु प्रदान नहीं करते। तो कुछ तो वही डिफरेंस होगी। तो इसीलिए उन्होंने मस्तक पर प्रहार नहीं किया, उन्होंने वही दांत वही। पर प्रहार किया कि दो दांत में से एक दांत मतलब, तो ही थॉट इट एज समथिंग विच इज मतलब वेरी लेस इम्पोर्टेंट।
अब फिर माँ हम्म। पार्वती आती हैं, वो मतलब श्राप देने की मतलब वो होती हैं, पर महादेव मतलब रोकते हैं और कहते हाँ। हैं कि मतलब कि उसे बाधा मिली थी, और फिर भी उसने मतलब फिर भी अपने क्रोध के वक्त भी उनका मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि का मतलब वो किया। तो तो गणेश भगवान भी उनसे माफी मांगते हैं कि मैंने आपको पहचाना नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम कैसे साधु, when the conversation was happening between him and लॉर्ड गणेश, तो हाँ। भगवान गणेश उनको कहते हैं कि तुम कैसे साधु हो, तुम मतलब परशु क्यों है अगर तुम साधु हो तो, क्योंकि वही। उनका जो अपीयरेंस है ना वो विचित्र है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड गणेश या अकॉर्डिंग टू एनीबडी, उनका अपीयरेंस विचित्र है, क्योंकि एक हाँ। साधु की वेशभूषा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो है, उन्होंने कुछ मतलब ही इज नॉट इन डिसगाइज, तो तो वही उनकी वेशभूषा है, पर परशु है। तो ये कैसा ब्राह्मण है जिसके पास हथियार है ना। हाँ। तो हाँ। ये एक डिकोडिंग ये भी है कि हैव सम एम्पैथी फॉर पीपल व्हेन दे डोंट रिकॉग्नाइज यू फॉर योर ट्रू पोटेंशियल्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये दो चीजें एक साथ एक इंसान में नहीं हो सकती। हम्म। हम्म। सो हैव राइट। सम एम्पैथी, क्योंकि बिकॉज आप उनके सिलेबस से बाहर हैं। मतलब अगर बहुत कैजुअल लैंग्वेज में इसलिए कभी कभी यूज करती हूँ ना, ताकि समझने में आसानी हो। हाँ। हाँ। सो कभी कभी ना आप कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, वही। दे आर वही। नॉट एबल टू फैथम आउट की मतलब फैथम की मतलब ये इसमें ये भी है गुण और ये भी है, कैसे हो सकता है, ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। वही। बट यू वही। आर लिविंग एग्जाम्पल कि वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं आप में। पर हैव सम एम्पैथी, अगर आपको लगे कि ये चीजें बहुत कॉमन नहीं, अगर आप में कोई गुण है जो कि बहुत कॉमन नहीं है, तो हैव सम एम्पैथी फॉर पीपल टू टेक देयर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल है, आप जीता जागता मिसाल है उस बात की। तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त दे, डोंट गेट एजिटेटेड, हाँ। है ना। हम्म। हम्म। तो यहाँ भगवान परशुराम को वो भी बात ध्यान में रखनी चाहिए थी, ये जो मेरी वेशभूषा है ये विचित्र है, क्योंकि मैं कि साधारण साधु या ऋषि पुत्र नहीं हूँ, मैं तो अवतार हूँ, वो भी श्री हरि का। तो लोगों को मुझे थोड़ा सा समय देना होगा। और इधर भगवान परशुराम को लग रहा है द सेम थिंग कि ये कैसा मतलब द्वारपाल है, कि मतलब इसका मतलब सर, ये गजानन की गजमुख है ये। हाँ। हाँ। सो वही चीज इन पे भी लागू होती है। तो दोनों को देखकर उनको लगा था कि बड़े विचित्र हैं, बड़े विचित्र हैं। सो द होल थिंग एक्सप्लेन्स अस कि हैव सम एम्पैथी, if you are expecting some empathy from others, you also have to give it first, एग्जैक्टली। है ना। एग्जैक्टली। तो क्योंकि एक महादेव के प्रिय शिष्य हैं, एक महादेव के पुत्र हैं, दोनों ही स्पेशल हैं। वही। वही। तो गणेश भगवान गणेश उनसे मतलब क्षमा याचना करते हैं, वो भी क्षमा याचना करते हैं, विच ऑब्वियसली वो तो मतलब हाँ। यहाँ पर अगर भगवान परशुराम मत कहते कि मैं बड़ा हूँ और मुझे समझने में थोड़ी वो हुई, तो वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हाँ। वो हाँ। श्री हरि के अवतार हैं। तो बोथ ऑफ देम अपोलोजाइज टू ईच अदर एंड थिंग्स गेट सेटल डाउन, मतलब कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मतलब उनके महादेव के शिष्य भी पुत्र समान होता है, तो आप मेरे मतलब ये ज्येष्ठ हैं। और वो भी कहते हैं कि तुम मेरे अनुज हो और मैंने तुम पर प्रहार किया। हाँ। हाँ। तो सो यहाँ तक की मतलब थी चैप्टर 40। हाँ। नाउ 41 का मतलब भगवान गणेश के मतलब मूषक राज का वो भी हम वो कर ले, हाँ। हाँ। कर लेते हैं। कर ही लेते हैं, है ना। हाँ। हाँ। बिल्कुल। तो अब महर्षि पराशर आते हैं कैलाश, और मतलब वो महादेव से मतलब पूछते हैं कि मतलब उपाय बताइए महादेव, तुम क्या है कि मेरे आश्रम में एक मूषक ने उत्पात मचा रखा है ना। ये सुनकर ना सारे शिवगण मतलब वो हंसते हैं, मतलब ये हंसने वाली बात है, हाँ। हाँ। ये हंसने वाली बात है। और तो
महादेव को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण मूषक नहीं होगा, वरना महर्षि पराशर एक मूषक के लिए कैलाश नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिकोडिंग ये है कि इफ समवन इज टेलिंग देयर प्रॉब्लम, हाउएवर मिनिस्कूल और हाउएवर क्या बोलूं मैं उस चीज को, है ना, वेरी पेटी इशू इट सीम्स टू बी। हाँ, देखने में वैसा है। हाँ, कभी भी ना उस तरह से, द होल पॉइंट इज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि बी लिटिल लेस जजमेंटल, द होल वही, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, है ना। सो ट्रू। तो आते हैं तो कि विशाल, हाँ, कि वो मतलब वो मूषक मतलब साधारण मूषक नहीं है, उसने मतलब 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 कोलाहल मचा रखा है। तो अब यहाँ पे श्री गणेश मतलब गणेश भगवान सुनते हैं और वो महादेव को कहते हैं कि मतलब मैं जाता हूँ इनके साथ। अब माता पार्वती को है ना कि मतलब कि मतलब पुत्रों का मतलब वो तो वो कहते हैं मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। तो श्री गणेश मतलब महर्षि पराशर के साथ वहां पहुंचते हैं और मूषक हाँ, की उत्पाती गतिविधियों का मतलब निरीक्षण करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो कैसे मतलब लोगों को मतलब ही इज जस्ट डॉजिंग डॉजिंग एंड नॉट गेटिंग कॉट बाय विच हाँ, एवर मीन्स दे आर अप्लाइंग। तो उसको वश में करने के उपाय से मतलब तुरंत सोच लेते हैं वो, तो वो रस्सी का फंदा मतलब ठीक मूषक की गर्दन में डालकर उसको पकड़ते हैं। अब हाँ, द थिंग इज कि ही नोज हाउ टू, हाँ, है ना। हाँ, तो तो यहाँ गणेश जी के स्पर्श से ही मतलब वो वो एक शापित गंधर्व थे, वो मूषक योनि से मुक्त होते हैं तथा अपने हाँ, मतलब मूल रूप में प्रकट होकर मतलब भगवान गणेश के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर मतलब गणेश जी की इच्छा अनुसार वही गंधर्व पुनः मूषक रूप धारण करके हाँ, भगवान गणेश का के वाहन बन जाते हैं। हाँ, हाँ, तो ये है मतलब भगवान गणेश का मतलब हमने पहले देखा कि वो गजानन बने, फिर एक दंताय बने, अब हाँ, मतलब उनका वाहन मूषक भी हाँ, उन्हें मिल चुका है। हाँ, सो अब कहानी शुरू होगी, शायद राजा वही च्यवन ऋषि की कहानी शुरू होगी। हाँ, तो हाँ, उससे पहले अब तक के हमने जो भी डिकोड किया, इफ यू वांट टू से फ्यू लाइंस अबाउट दैट। हाँ, बस कुछ चीज़ें जैसे कि एक तो मतलब क्रोध और जो एक बदले की भावना होती है ना, वो इंसान को अंधा कर देती है, तो उससे दूर रहना चाहिए। सोच समझ कर कुछ भी करें, वो बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ब्यूटीफुली तुमने इस चीज़ को हर जगह पे एक्सप्लेन भी किया है कि अहंकार और जो क्रोध होता है, ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी मतलब नॉर्मल और रेगुलर जो लाइफ़ है हमारा, उसमें इसकी कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ऑब्वियसली क्रोध का तो अपना एक है, अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक चीज़ कहना चाहूँगी और वही है कभी-कभी भगवान हमें सफलता और असफलता देते हैं, तो एक बात से बहुत अच्छा लगा कि कभी-कभी ना असफल होना भी बहुत अच्छा होता है। आप आप में अगर थोड़ी बहुत अहंकार आ भी जाती है तो वो चला जाता है आपके अंदर से। तो वो भी बहुत ज़रूरत है एक कंटीन्यूअस विक्ट्री आप देखते हो, चीज़ों को खाली सफल होते हुए देखते हो ना तो आप एक अलग ज़ोन में चले जाते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपको कोई क्वेश्चन करता है तो वो एकदम से अलग जाता है। और मतलब ये चीज़ मुझे लगता है कि असफलता भी हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होती है। अगर कभी आए लाइफ़ में तो उसे घबराना नहीं है। कभी आप थोड़ी-सी नीचे जाओगे, कभी फिर ऊपर उठोगे, चीज़ें चलती रहती हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड बहुत ब्यूटीफुली अगेन तुमने बहुत सारे इंस्टेंसेस और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू इसको बहुत सुंदर से समझाया। और एक चीज़ मैं छोटा-सा बस ऐड करना चाहूँगी कि ऋषि जमदग्नि को जब महादेव दर्शन देते हैं, जब उनका सर उनके धड़ से जुड़ता है, जोड़ देते हम्म हैं महादेव, तो उनको सप्तऋषियों में भी स्थान देते हैं उस वक़्त। तो ये एक हम्म चीज़ हम्म बस बताना चाहूँगी। हम्म। हाँ, तो हाँ, यहाँ ये जो तुमने कहा कि मतलब असफल भी, यहाँ पे क्या है ना भगवान शिव अपने भगवान परशुराम उनके प्रिय शिष्य हैं। अब हाँ, भगवान शिव को सब पता है कि वही। गजानन गणेश को अब एक दंताय जो भी है, तो वो ना डायरेक्टली उन्होंने भगवान परशुराम को नहीं बोला कि तुम अपना अहंकार
कम करो एग्जैक्टली या अपना एग्जैक्टली क्रोध कम करो, या उनको डायरेक्टली नहीं बोला, विच हाँ ऑल्सो हैपेंस समटाइम्स इन रियल लाइफ टू. सम टीचर्स डोंट, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग कि तुम थोड़ा सा, योर अलाइनमेंट इज मतलब थोड़ा सा सटल वे में शिफ्ट हो रहा है हाँ तो हाँ ऑफ एग्जैक्टली योर थॉट, तो उसको सही दिशा में लाना है, तो उसके लिए दे डोंट डायरेक्टली कन्फ्रंट यू, क्योंकि अगर डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन होगी ना तो कहीं ना कहीं चीजें, क्योंकि तुमको तब तक नहीं समझ आई है ना, हाँ हाँ ज्यादा जरूरी है तुम्हें समझना, समझना तुमको तब वही तक नहीं, तो यू विल गिव एक्सप्लेनेशंस, irrelevant explanations to explain you, तुम्हें नहीं समझ आएंगी, पर तो इसीलिए डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं करके कभी कभी क्या होता है ना, इस और हु बेटर देन भगवान, तो एग्जैक्टली उनसे बड़ा गुरु कौन एग्जैक्टली हो सकता है, तो इसीलिए एक मतलब घटना के फलस्वरूप वो दोनों को मतलब समझा देते हैं, खासकर हाँ भगवान हाँ परशुराम को कि सी, तुम मतलब तुम्हारा क्रोध, मतलब नाउ इट्स टाइम कि यू नीड टू कंट्रोल दैट ऑल्सो. वही वही तो और भगवान परशुराम को भी था कि मैंने मेरे महादेव के पुत्र को का मतलब दांत, मतलब वो तोड़ दिया, मतलब उनका दंत तोड़ दिया, वही मतलब मैंने क्या कर दिया. वही वही तो नाउ आई हैव टू कीप दिस इन माइंड. अब क्या है, वही उनको भी समझ आ गया ना. एग्जैक्टली वही वही तो और यहाँ मूषक राज वाली उस पे भी बहुत सारे डिकोडिंग हो सकते हैं हाँ कि हाँ एक सिंपल तो ये है कि चीजें वैसी नहीं है जैसी आपको कभी कभी दिखती हैं. एग्जैक्टली पहली आपने बात जैसा कहा जज नहीं करना चाहिए तो वो वो तो है ही, हाँ द होल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लेकिन हम्म कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी आपको दिखती हैं, कि हाँ मूषक हाँ राज मूषक थे नहीं, शापित गंधर्व थे, पहली बात. और हाँ दूसरी की कोई चीज इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक तो ध्यान में रखो कि भगवान की सृष्टि है, जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो आगे जाकर किसी अच्छे के लिए हो रहा है. वही तो वही ये जो उत्पात मूषक ने मचाया हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं मतलब इतिहास में रह गया कि जो मूषक राज थे वो, उनको गणेश जी और का मतलब अपने वाहन से जो प्रथम भेंट है हम्म वो महर्षि पराशर के आश्रम में हुई. हाँ हाँ लोग भूल जाएंगे कि क्या उत्पात मची थी, या पर महर्षि पराशर का नाम भगवान गणेश और उनके वाहन के साथ हमेशा रह गया. बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल जब उत्पात हो रहा था तब महर्षि पराशर को नहीं पता थी ये बात, वो तो द्रवित थे, मतलब बहुत ऑब्वियसली. अब हमारे घर में ही ये कभी हाँ कभी होता है कि मतलब हुड़दंग मचा कर रखते हैं कभी कभी कुछ चूहे, तो यहाँ पे भी उनको नहीं आइडिया था, पर ऐसा कुछ हुआ जो कि मतलब उनके लिए बहुत गौरव की बात हो गई, उनके आश्रम के लिए बहुत गौरव वही की बात हो गई कि वही वहां गजानन गणेश अपने वाहन समेत, द फर्स्ट पिक्चर ऑफ लॉर्ड गणेश विथ हिज वाहन, वो उसका बैकड्रॉप क्या रहा, महर्षि पराश्रम का आश्रम. आश्रम वही So वही that hermitage is blessed beyond limits. कि पहली बार उस आश्रम के लोगों ने वो छवि देखी. हाँ हाँ यहाँ पे एक है कि मतलब ये क्वेश्चन भी उठ सकती है कि मूषक राज जो हैं हम्म वो, उन्होंने मतलब अगर उनको अभिशाप से मुक्ति मिल गई थी तो वो दोबारा मतलब मूषक का रूप उन्होंने धारण किया. तो हाँ यहाँ हमें ये समझना है कि हम्म कभी कभी हाँ हमें भी लगता है कि मतलब ये चीज, इस चीज से मुक्ति चाहिए या जो भी, पर भगवान का वाहन बने रहना, हाँ हाँ इससे बड़ा गौरव, एंड इट वाज हिज चॉइस. वही 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 तो मतलब भगवान के साथ रह पाएंगे वो, मतलब भगवान के वाहन का मतलब है कि वो हर वक्त उनके साथ रहेंगे, हाँ 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 जो कुछ शायद वो दूसरों से भी शेयर ना करे वो उनसे शेयर करेंगे, वो उनके एक तरह के साथी होंगे. तो ये बिल्कुल एक अपने आप में मतलब क्या ही बोली, इसको मैं क्या डिकोड करूं, है ना. बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे लगता है आज हमें ना यहीं तक रखना चाहिए, क्योंकि हाँ अब च्यवन ऋषि की कहानी शुरू होगी, हाँ उसमें काफी डिकोडिंग्स हैं, तो लेट्स हाँ नॉट ड्वेल्व हाँ इनटू दैट बिकॉज दैट वुड बिकम मोर फॉर
क्योंकि है बस हमारे पास 4-5 मिनट, तो और वो कम से कम 20 to 25 मिनट्स तो लेंगे, हाँ है ना। तो व्हाट डू यू से, शुरू करें हम या जस्ट बिगिन करके मतलब थोड़ा सा रखते कम हैं। से कम मतलब हाँ ठीक शुरुआत है, का ये बता देती तो अच्छा रहता, ओके अभी फाइन। क्योंकि हमारे पास है ना अभी 5 to 7 मिनट्स तो हाँ है, तो हाँ उसमें तुम एक मतलब सभी की ये जो है वो हाँ बता ठीक दो। है ठीक है हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ हम देखते हैं कि राजा शरियाती की पुत्री राजकुमारी सुकन्या मतलब वन विहार के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम के पास पहुंचती है, तो अपनी सखियों समेत। तो ये एक राजकुमारी है, नथिंग मोर दैट वी नाउ नो अपार्ट फ्रॉम दैट हर नेम इज सुकन्या। तो वो हाँ अपने सखियों के साथ वन विहार के लिए आती है, तो उनकी माता कहती है ज्यादा दूर नहीं जाना, तो बोलते नहीं पास ही हूँ। तो हम्म, तो अटखेलियां करती हुई मतलब गीत नृत्य से मतलब मनोरंजन करती हैं, तो नॉर्मल मतलब जो भी हाँ देयर प्ले एंड एंटरटेनमेंट प्लेफुलनेस। तो अचानक सुकन्या की दृष्टि एक मिट्टी की बाम्बी पर पड़ती है, जिसके हाँ बीचों बीच दो आंखें चमक रही थी, मतलब मानो उस पर छुपा कोई वनचारी पशु मतलब घूर घूर कर हाँ देख रहा हो। हाँ तो कौतूहलतावश सुकन्या उन छिद्रों में तिनके डालकर ये जानना चाहती है कि वे किसकी आंखें हैं, या दो चमकते रत्न हैं कि नहीं। तो हम्म वास्तव में हम्म ये आंखें च्यवन ऋषि की आंखें थीं, जो शिव दर्शन की आकांक्षा लिए वर्षों से तपस्या में लीन थे। हाँ तो हाँ कौतूहली सुकन्या मतलब छिद्रों में जो दो तिनके डालकर अज्ञानवश च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ डालती है। वो पीड़ा से मतलब चित्कार करते हुए बाम्बी से बाहर निकल आते हैं। अपने हाँ हाथों एक मतलब निर्दोष ऋषि की आंखें फूटी देखकर सुकन्या मतलब घबरा भी उठती है, तथा अपने माता पिता के पास जाकर अपने गुनाह के बारे में अपराध के बारे में बताती है। हाँ हाँ तो यहाँ मतलब यहीं तक मैं रखती हूँ। यहाँ अब द डिकोडिंग इज कि हाँ कौतूहलता मतलब क्यूरोसिटी, उसको क्यूरोसिटी को ना थोड़ा नियंत्रण में लाना भी आवश्यक है। यहाँ सुकन्या मतलब कोई बुरी या ऐसे कोई नहीं है, अगर होती तो वो जाकर अपने माता पिता को मतलब बताती नहीं, वो भाग जाती वहां से। वो अपने माता पिता के सामने अपने अपराध को स्वीकार करके वापस अपने माता पिता को मतलब उसी आश्रम में लाके मतलब वो नहीं वही करती। सो यहाँ हमें वही पता चलता है कि वो मतलब एक एक कम आयु की मतलब वो था उनमें, पर वो बुरी नहीं है, हाँ हाँ अन्यायी नहीं है। तो क्योंकि मतलब अपने हाथों हुए इस घोर पाप के प्रायश्चित के लिए राजकुमारी सुकन्या मतलब वृद्ध च्यवन ऋषि की धर्मपत्नी बनकर उनके साथ शिव आराधना करने का संकल्प व्यक्त करती है। मतलब दिस इज हर मतलब सॉर्ट ऑफ प्रायश्चित, प्रायश्चित हाँ क्योंकि जो पाप उनसे हुआ है वो उसका भार नहीं ले पा रही थी। तो अपने हाँ मन माने मतलब प्रायश्चित में वो संकल्प लेती है, विच इज टू टफ फॉर हर। हाँ हाँ तो यहाँ हमें लगता है कि वो मतलब बहुत साधारण कोई राजकन्या है नहीं, मतलब चिंता से, क्योंकि यू वही शुड ऑलवेज जज पीपल नॉट बाय देयर रिचेस और नॉट बाय द थिंग्स दे पोजेस, बट और ना ही वंशानुगत जो उनको मिली आ रही है कि मतलब ये तो इस वंश की बेटी है या बेटा है या उस घर का बेटा बेटी है। नो, वही यू वही शुड ऑलवेज जज अ पर्सन बाय देयर थॉट्स, वही बाय वही देयर थॉट्स, द थॉट्स दैट दे हैव। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक दिव्यांगना राजकन्या है। हाँ मतलब ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, ये उनके मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का एक वो दर्शाता है, क्योंकि इससे दर्शाता है। पहले हमने जो देखा वो पर्सनालिटी है द काइंड ऑफ यंग एंड मतलब प्लेफुल पर्सनालिटी, जिसके बीच मतलब कौतूहलतावश उन्होंने हाँ किया जो भी किया। हाँ पर अगर हो गई है, सो शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस दिस हैज हैपेंड थ्रू माय हैंड्स एंड नाउ आई वही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू करेक्ट इट और बिल्कुल एटलीस्ट टू रेक्टिफाई इट टू सम लिमिट। बिल्कुल श्रवण ऋषि मतलब उनके माता पिता तो ऑब्वियस वो उनका तो बहुत मतलब रिएक्शन वो नॉर्मल है कि मतलब कैसे कर पाओगे तुम। हाँ पर मतलब ऑब्वियसली ना कि राजकन्या का मतलब उन्होंने बहुत सोच रखा होगा कि इसका स्वयंवर होगा या इसका विवाह बहुत धूमधाम से होगा। तो हाँ वहां एक ऋषि के साथ ठीक है, पर मतलब वो ऋषि वृद्ध हैं और अब तो अंधे भी हो चुके हैं, वही वही दृष्टिहीन भी हो चुके हैं।
तो माता पिता इस संकल्प से चिंतित होते हैं, परंतु सुकन्या अपने संकल्प पे मतलब वो दृढ़ रहती है तथा च्यवन ऋषि को भी विवश करती है, क्योंकि च्यवन ऋषि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बड़े अच्छे हैं वो मन के। हाँ उन्होंने हाँ, शाप वाप कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं कुछ वही। नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं राजकुमारी, मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम मतलब हाँ तुमको इतना मतलब बलिदान की आवश्यकता नहीं है। वही। फिर भी वो उनको विवश करती है कि तो वो फिर विवश होकर उन्हें अपने धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हाँ हाँ। So here you get a subtle hint, subtle, very very subtle, मतलब इतना हम्म ही subtle, इतना कम हम्म कि you are not, मतलब तुमने की कोई घाटे का सौदा किया नहीं सुकन्या, ये इसका एक स्लाइट मतलब वो मिलता है। क्योंकि अगर किया होता तो वो क्रोधित होकर वो श्राप दे चुके होते। एग्जैक्टली, वही वही। पर ये सिर्फ भगवान की एक मतलब वो थी, आगे जाके हमें पता लगेगी कि कैसे देवी सुकन्या जीवन में हारती नहीं है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। विवाह के उपरांत, विवाह होता है, विवाह के उपरांत माता पिता सुकन्या को सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। हाँ। तो तत्पश्चात आश्रम वासिनी सुकन्या मतलब अपने शिव भक्त पति की सेवा में लीन हो जाती हैं। हम्म तो हेयर एंड्स चैप्टर 42, हम भी यहीं तक रखते हैं। और इसकी जो छोटी डिकोडिंग वो ये है कि मतलब हम देखते हैं कि क्योंकि वो एक राजकुमारी थी, हमने देखा कि कैसे वो मतलब अपने सखियों के साथ अटखेली करती हुई, मतलब वो करती हुई वो खेलती कूदती, मतलब नॉर्मल प्लेफुल हाँ नेचर हाँ, उनका, बिल्कुल और बिल्कुल। एब्सोल्युटली मतलब फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फियर्स, हाँ है ना। हाँ तो वो रहती हैं, और यहाँ पे उनका जीवन एकदम से चेंज हो जाता है, वो मतलब हाँ क्योंकि वो एक राजकन्या है, तो और एक राजकन्या के लिए उठना मतलब उतने सारे काम एक साथ करना, क्योंकि वो एक ऋषि आश्रम है और उनके वही पति उनकी मदद चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही तो दृष्टिहीन है। वही वही। पर ये सब वो इसलिए भी करती कि उसके हाथों से ये गलती हुई, बहुत घोर अपराध तो हो गया, बिल्कुल गलती से ही सही। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब उसका मतलब वो करने के लिए, क्योंकि वो उस गिल्ट के, ये तकलीफ जो उन्हें हो रही है ये वो हंसते हंसते सह सकती है, पर जो गिल्ट हाँ उनका होता, वो हाँ, उस गिल्ट का बोझ मतलब नहीं नहीं ले उठा पाती। पा रही। वही। सो टिल हेयर, लेट इट कीप इट टिल हेयर। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, चवन ऋषि की कहानी विशेष है। जरूर तो जरूर। ओके फाइन, ओके, सो लेट इट हर हर पुट इन, हाँ, महादेव। हर हर महादेव।